नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी हेल्थी बीइंग डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी मेडिसिन का नाम है कुटज प्रॉपर्टी वटी। दोस्तों ये मेडिसिन मेनली क्या कहते हैं इंटेस्टाइन से जुड़ी बीमारियों में काम आती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुटज प्रॉपर्टी वटी के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इसकी डोज होती है। जानेंगे पूरी डिटेल्स इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों जो कुटज प्रॉपर्टी वटी होती है मेनली क्या कहते हैं इंटेस्टाइन से जुड़ी बीमारियों में काम आती है, यानी जो आंतों से जुड़ी बीमारियां होती हैं उसमें काम आती है। दोस्तों हम क्या होता है जब हम कुछ खाना खाते हैं तो क्या होता है पहले हमारे स्टमक में जाता है, यानी पेट में जाता है, उसके बाद हमारी आंतों में जाता है। तो हमारी आंतें क्या करती हैं उस खाने को, उससे पानी को और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारी आंतें क्या करती है इस पानी को और इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसकी वजह से क्या होता है हमारे जो स्टूल होता है, जो आंतों के अंदर मल होता है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। इसकी वजह से क्या करते हैं हमें दस्त हो जाते हैं, हमको डिसेंट्री हो जाता है, कभी पेचिस हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से भी आपको दस्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत बार क्या कहते हैं मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है हमारा डाइजेशन अगर कमज़ोर हो जाए, कभी हम कुछ ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तब भी हमें आपने देखा होगा कि दस्त आपको या फिर डायरिया आपको हो जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। हम आगे बात करेंगे किन किन प्रॉब्लम्स में इस मेडिसिन को लिया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से दवा इतनी इफेक्टिव होती है। दोस्तों इसके अंदर सबसे मेनली जो जैसे कि कुटज प्रॉपर्टी वटी है, तो कुटज जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर प्लांट होता है जो इसके अंदर डला होता है। इसके अलावा दोस्तों इनका मुस्ता होता है और इसके अंदर शंख भस्म होती है। और इसके अंदर टिवट्टी के अंदर जो परपटी टर्म होता है उसका मतलब होता है दोस्तों आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन जो क्या कहते हैं हमारे आंतों की जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है उसको बढ़ाती है। इसलिए इंटेस्टाइन से जुड़ी बीमारियों में परपटी मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर जो कुटज होता है वो क्या करता है हमारी इंटेस्टाइन की जो एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ाता है, यानी जो दस्त डायरिया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करता है। इसके अलावा दोस्तों मुस्ता है, शंख भस्म है, ये क्या करते हैं हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी डाइजेशन खराब होने के कारण भी आपको क्या कहते हैं डायरिया हो सकता है। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको भी ये सीक्रेट करने का काम करता है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटी अमीबिक होता है, यानी कि अभी क्या होती है अमीबियासिस नाम की बीमारी होती है। इसकी वजह से क्या होता है हमारे अंदर पेट के अंदर अमीबा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें बहुत सारा डायरिया, हमको डिसेंट्री होता है। तो वहाँ पर भी क्या कहते हैं ये एंटी अमीबिक एजेंट होने के कारण उन अमीबा को क्या कहते हैं मारने का काम करता है। दोस्तों जानते हैं कि किन किन प्रॉब्लम में आप इसको ले सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों किसी को दस्त है यानी डायरिया हो गया है तो वहाँ पर अगर कोई इस मेडिसिन को लेता है तो उसके दस्त और डायरिया क्या कहते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। इसके अलावा आपको डिसेंट्री हो रही है, आपको पेचिस लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं बहुत आराम मिलता है। इसके बाद दोस्तों मान लो किसी को माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में ऐसा होता है कि दोस्तों आपके क्या कहते हैं आपको शरीर में खाना सही से लगता नहीं है, यानी आपको जो न्यूट्रिशन है वो क्या कहते हैं आंतें सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, आप जो कुछ भी खाते हैं आपके शरीर को सही से नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों का अगर क्या कहते हैं इस मेडिसिन को लेते हैं तो वहाँ पर क्या कहते हैं बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों मान लो किसी क्या कहते हैं एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया, अगर मान लो किसने बहुत सारी एंटीबायोटिक खाई है तो उसकी वजह से आपने देखा होगा कभी कभी आपको डायरिया हो जाता है, दस्त होने लग जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है। तो वहाँ पर भी अगर कोई इस मेडिसिन को लेता है तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं बहुत इफेक्टिव रिलीफ मिलता है। इसके बाद दोस्तों मान लो किसी को अमीबियासिस होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अमीबा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, अगर आपके पेट के अंदर चला जाता है गंदे पानी पीते वक्त तो आपको क्या कहते हैं बहुत सारे दस्त लगते हैं। तो वहाँ पर क्या कहते हैं अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपके दस्त भी रुकते हैं और जो आपका अमीबा होता है ये उसको भी क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय करता है। तो इसके दो प्रॉपर्टी होने के कारण ये एमीबियासिस में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों इसके अलावा IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपने सुना होगा, वहाँ पर भी क्या होता है आपको क्या कहते हैं बार बार क्या कहते हैं स्टूल क्या कहते हैं जाने की इच्छा होती है। तो वहाँ पर भी अगर कोई इस मेडिसिन को लेता है तो वहाँ पर से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। IBS बहुत दोस्तों एक क्या कहते हैं उसमें एक बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। कुटज परपटी वटी के अलावा कुटज घनवटी भी आती है, तो वहाँ पर कुटज घनवटी भी बहुत अच्छा काम करती है। कुटज परपटी वटी अगर आप लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। अब दोस्तों जानते हैं इसकी क्या डोज आपको लेनी पड़ती है। दोस्तों कुटज प्रॉपर्टी वटी की आप 1 से 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। बच्चों की डोज कम होगी और बड़ों की डोज 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम होगी। और इस दवा क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं अगर ज़्यादा आपको दस्त हो रहे हैं तो आप 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या कहते हैं जब आप इसे ले रहे हैं तो इसके साथ आप गर्म पानी ले सकते हैं। अगर आप छाछ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुटज आरिस्ट करके एक मेडिसिन आती है, अगर उसके साथ आप इसे लेंगे तो क्या कहते हैं इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि
कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन के वैसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो प्रेग्नेंट महिला हैं और जो लैक्टेटिंग महिला है उनको कहते हैं अवॉइड करना चाहिए या फिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। बच्चों को इसकी डोज कम देनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ध्यान रखने की बात है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इस मेडिसिन को बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना चाहिए, कुछ टाइम तक लेने के बाद इसे आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों जानते हैं इसकी कितनी कॉस्ट होती है। दोस्तों दूध वापेसर कंपनी की जो मेडिसिन मेरे पास पड़ी है, इसकी 265 रुपये की आपके कहते हैं 60 टैबलेट मिलती है, यानी 4 रुपये की एक टैबलेट आपको मिलती है। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में आपने जाना कुदरत प्रॉपर्टी वटी के फायदे के बारे में, डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी है अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मिलते हैं अगली ऐसे नेक्स्ट हेल्थ वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।